हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे, राउल्ट्स लॉ। राइट, राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है वेपर और टू लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। राइट, लिक्विड सॉल्यूशंस पे ही अप्लाई होगा, इट विल नॉट अप्लाई टू योर प्योर सॉल्वेंट्स। प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर पे अप्लाई नहीं होगा, वाटर के वेपर प्रेशर पे अप्लाई नहीं होगा, बट इट विल अप्लाई टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बनता है बाय एडिंग ग्लूकोज टू वाटर। राइट, सो पहले हम देखेंगे डिटेल में राउल्ट्स लॉ क्या है लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में, डिफरेंट लिक्विड सॉल्यूशंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद कुछ आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पे बेटर होगी। राइट, सो इट अप्लाइज ओनली टू लिक्विड सॉल्यूशंस, और लिक्विड सॉल्यूशंस हमें पता है वो सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड हो। फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा हर केस में। राइट, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर नहीं समझ में आता हो ये चीज तो यू कैन गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर। सो सॉलिड इन लिक्विड, राइट, और दूसरी तरह के सॉल्यूशंस हैं लिक्विड इन लिक्विड। राइट, सॉलिड इन लिक्विड जैसे, सॉलिड इन लिक्विड हो गया जैसे ग्लूकोज इन वाटर। राइट, एथेनॉल इन वाटर। एथेनॉल इन वाटर क्या हो गया आपका, लिक्विड इन लिक्विड। और राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा सिर्फ उन लिक्विड सॉल्यूशंस पे जो आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। राइट, इट अप्लाइज ओनली टू आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो अगर मान लो मैं ए और बी लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाता हूं तो उसमें मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होंगी ए लिक्विड की और बी लिक्विड की। इस तरह से ये जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होंगी वो ए जो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस हैं, और जो बी के मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है उनके बराबर होगी। दैट इज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बराबर होंगी सब में। ये आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। इसी तरह के सॉल्यूशंस पे राउल्ट्स लॉ इज अप्लाइड। राइट, नाउ नेम राउल्ट्स लॉ, ये जो नाम था, द नेम ऑफ दिस लॉ इज इन ऑनर ऑफ इट्स डिस्कवरर। डिस्कवरर वाज द फ्रेंच केमिस्ट हुज नेम वाज, his name was Francois Martin Raoult. Right, so Raoult, after studying many binary liquid solutions, right, he reached at some conclusions. Right, those conclusions are recorded under this law, Raoult's law, जो अप्लाई होता है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस पे, लिक्विड के केस में ओनली आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस पे, या सॉलिड इन लिक्विड ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है। अब दोनों का केस हम अलग अलग देखेंगे। अगर मैं राउल्ट लॉ की बात करता हूं दो लाइंस में, क्या लॉ है। राइट, ये लॉ क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है, हमें पता है वाटर का केस अगर मैं प्योर सॉल्वेंट लूं तो उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, ऊपर वेपर बनाएंगे, उनके जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट। राइट, अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं, लिक्विड या सॉलिड लिक्विड, अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात करूं तो उसमें ग्लूकोज तो सॉलिड है, वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, पानी इवेपोरेट होगा। अब उसमें जो पानी है, राइट, जो वाटर है इस सॉल्यूशन में, वो इवेपोरेट होगा, ऊपर क्या बना लेगा, वेपर्स बना लेगा। राइट, सो उस केस में जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है सॉल्यूशन में से, वही सिर्फ वेपर्स बना रहा है। उसके जो प्रेशर होगा उन वेपर्स का, दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरीके से लिक्विड के केस में दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हैं तो दोनों वेपोरेट होंगे। राइट, जो जितना ज्यादा है सॉल्यूशन में वो उतने ज्यादा वेपर बनाएगा। अगर एथेनॉल थोड़ा सा डाला है मैंने एज अ सोल्यूट इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन तो एथेनॉल के वेपर्स कम होंगे, पानी ज्यादा है तो पानी के वेपर्स ज्यादा होंगे। दैट मीन्स जिसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा हैं, राइट, सॉल्यूशन में, वो उतने ही ज्यादा वेपर बनाएगा और उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। राइट, अगर दो लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स ऊपर जो वेपर्स बना रहे हैं वो दोनों लिक्विड्स के होंगे। राइट, और इंडिविजुअली अगर मैं दोनों लिक्विड्स की बात करूं तो उनके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर।
राइट। तो जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वो लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। सो पार्शियल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स या वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट। यही आपका क्या है? राउल्स लॉ है दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट। तो ये है राउल्स लॉ। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, अगर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसको मैं यहां से ये साइन हटाऊं प्रोपोर्शनलिटी का, तो मेरे को यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ग्लूकोज इन वाटर की बात करूं तो वाटर प्योर सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूं, उसका जो वेपर प्रेशर होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो उसके वेपर प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी नॉट से, राइट। एक्स सॉल्वेंट यहां पे क्या है? सॉल्वेंट यहां पे वाटर है। ये राउल्स लॉ है आपका। तो ये जो है हम दोनों केस में देखेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, तो इसको हम डिफाइन करते हैं दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही राउल्स लॉ है। अब देखिए, इन दोनों केसेस को डिस्कस करने से पहले, सॉल्यूशन बनाने से पहले, यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है जिस पे राउल्स लॉ अप्लाई होता है, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर्स कैसे बनते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम पहले देख लेते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा था, जल्दी से, राइट, जिससे आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको आसानी से समझ में आएगा। सो लेट्स जस्ट टेक, अगर मैं ऐसे कंटेनर ले लेता हूं, राइट, जिसमें से ग्लूकोज इन वाटर में बना रहा हूं प्योर सॉल्वेंट, ग्लूकोज इन वाटर में एक सॉल्यूशन बना रहा हूं। ये आपका सॉल्वेंट है वाटर, राइट। इसमें क्या है? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन बनाने से पहले तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, सरफेस पे भी है मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब इस प्योर वाटर के ऊपर जब वाटर इवेपोरेट होगा तो ऊपर वेपर्स बना लेगा, उसका जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना है कि सिर्फ वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं वही इवेपोरेट होके वेपर स्टेट में जाते हैं। सिर्फ यही जो सरफेस पे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यही इवेपोरेट होके आपके वेपर्स बनाते हैं। सिर्फ सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जो बल्क में है अंदर, ये सीधा यहां से इवेपोरेट होके वेपर स्टेट में नहीं जा सकता। क्यों? देखिए, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, सबके बीच में। अब देखिए, जो बीच में है इन पे तो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो सरफेस पे हैं उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सिर्फ वही लगा पा रहे हैं जो इसके इमीडिएटली नीचे हैं, राइट। सो कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल्स दैट आर इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, ये जो सरफेस पे हैं ये इन पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाय अदर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो इसीलिए इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू एस्केप इनटू वेपर स्टेट, टू बिल्ड वेपर प्रेशर एंड बिल्ड वेपर प्रेशर, राइट। अब दूसरी चीज, तो एक चीज जो वेपर प्रेशर डिटरमिन करती है वो हो गई आपकी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ये क्या करेगी? आपका वेपर प्रेशर डिटरमिन करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी चीज, सरफेस पे सिर्फ वही लिक्विड मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं जिनके पास हाई एनर्जी है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं लिक्विड में। अब जिनके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तेजी से मूव करके ऊपर जाएंगे, राइट। सो अगर मान दिया जाता है मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, हीट करता हूं इसको, राइट, और ये आपका क्या है? वाटर, प्योर सॉल्वेंट वाटर। अगर मैं इसका टेम्परेचर
बढ़ा देता हूँ तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी, ये तेजी से मूव करेंगे। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करके सरफेस पे जाएंगे, राइट, और वहां से इवेपोरेट होने लग जाएंगे। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब सरफेस पे जाएंगे और वहां से इवेपोरेट होते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली क्या हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं मैं, आई से डिनोट करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये तेजी से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर इनके और इस सरफेस पे जो है इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर लिक्विड इस तरह का है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये इसको आसानी से वेपर स्टेट में नहीं जाने देगा, राइट। ये इसको खींच के रखेगा नीचे क्योंकि फोर्स ज्यादा है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। तो अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, इसलिए वो इजीली वेपराइज हो जाता है। वेयर एज वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए वो डिफिकल्टी से, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम होता है वाटर का एट द सेम टेम्परेचर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां से हमें पता, अब देखिए एक और चीज थी, जल्दी से हम देख लेते हैं। जो वेपर प्रेशर है वो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में देखते हैं, मतलब पहले शुरू में जब वेपर्स कम थे तो यहाँ से सरफेस से वेपर्स निकलते गए वेपर स्टेट में गए और उन्होंने वेपर बिल्ड कर लिया और वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब जो मॉलिक्यूल्स पास में होंगे लिक्विड के, उन्हें क्या करेंगे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वापस से लिक्विड में खींच लेते हैं। तो क्या हो रहा है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं वो वेपराइज हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपका इवेपोरेशन, राइट। और जो मॉलिक्यूल्स वापस आ जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन, राइट। तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा। जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके वेपर्स बना लेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेपर्स होंगे, राइट। अब ये इनकी टेंडेंसी टू एंटर इनटू लिक्विड वो ज्यादा होगी। दैट मींस जैसे जब वेपर्स ज्यादा हो जाएंगे, शुरू में वेपर्स बन रहे हैं तेजी से, और जब वेपर्स ज्यादा हो गए तो तेजी से कंडेंसेशन भी होगा, राइट। सो वेपराइजेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेपराइजेशन बढ़ेगा, राइट, और वेपराइजेशन क्या होगा, हल्का होता जाएगा, राइट, और कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वेपर्स ज्यादा हो रहे हैं लिक्विड सरफेस के पास, उन्हें वापस खींचने लग जाएगा। एट वन पॉइंट, क्योंकि शुरू में ये ज्यादा था वेपोरेशन, ये कम था, अब इसने घटना शुरू किया, इसने बढ़ना शुरू किया, एक पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये वाला सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं आपका ग्लूकोज, राइट, विच इज अ सोल्यूट, टू बी करेक्ट, ये सोल्यूट जो है वॉलेटाइल तो होता नहीं है सोल्यूट, तो इसको हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, राइट, दिस इज योर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब देखिए जब आप सोल्यूट का इसमें ऐड कर दोगे तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे ऐसे, और सरफेस पे भी आ जाएंगे, राइट। अब देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे जो वेपराइज हो सकते हैं। अब जब आपने ग्लूकोज डाल दिया तो मान लो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने रिप्लेस कर दिया, राइट, इसको भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने रिप्लेस कर दिया, राइट। अब क्या होगा, जब ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, सरफेस पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया, अब ये नॉन वॉलेटाइल है, राइट, ये वेपराइज होके वेपर्स नहीं बनाएगा, राइट। सो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। उल्टा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कम कर दे रहा है।
अब पहले तो 7 मॉलिक्यूल्स थे, अब कितने बचे? 1 2 3 4, 4 ही मॉलिक्यूल्स बचे। अब कब मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे। तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का? प्योर सॉल्वेंट से जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था उससे कम होगा, राइट। सो इसीलिए हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है ग्लूकोज? ये वेपर प्रेशर को लोअर कर दे रहा है, राइट। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। सोल्यूट इज लोअरिंग, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू बी करेक्ट, इज लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, right? This is important, this is important, this is important. So this is known as lowering of vapor pressure. That means जो वेपर प्रेशर होगा आपका सॉल्यूशन का, वो क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, राइट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। जो ये वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के ही बनेंगे। सो वेपर प्रेशर इज सॉल्यूशन का क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, हमने बोला इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो एक तरीके से जितने ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ चीज आ गई, अगर आप ध्यान करें जो शुरू में हमने बात करी थी, जो वेपर प्रेशर होगा वो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सो वेपर प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन ग्लूकोज इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट। या लेट्स राइट सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। अगर मैं इस अब देखिए, अगर मैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, राइट। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं कांस्टेंट रखते हैं, और कांस्टेंट की हमें वैल्यू बाद में ढूंढनी होती है। अब देखिए इफ एक्स सॉल्वेंट, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन, राइट, सॉल्वेंट का 1 है, अगर प्योर सॉल्वेंट है, जब मैं कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 है, दैट मीन्स सिर्फ वाटर ही है उसमें 1। देयरफॉर जो उस केस में जो आपका जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा, राइट, सो वेपर प्रेशर क्या होगा? सिर्फ वाटर की वजह से, राइट। सो इसको हम पी नॉट से डिनोट करेंगे, विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। ये हो गई आपकी कांस्टेंट की वैल्यू। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। सो P इज इक्वल्स टू P0 x, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका राउल्स लॉ, यही राउल्स लॉ है, राइट। दिस इज राउल्स लॉ किसके लिए? राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। ये उसका उसका डेरिवेशन है छोटा सा, और हमने यहां से राउल्स लॉ प्रूव कर दिया, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। ये तो था इस तरह का सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मान लिया जाता है मैं इसको रिप्लेस करता हूं, अब मैं लिक्विड सॉल्यूशन बनाता हूं, राइट। अब मैं क्या बनाता हूं? लिक्विड सॉल्यूशन। अब जब हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सब में बराबर है, राइट। तो यहां पे मान लो मैं कोई लिक्विड डाल देता हूं, उससे एथेनॉल डाल देता हूं, ये मिक्सिबल सॉल्यूशन ही बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। अब देखिए लेट्स राइट इट विद ब्रेड। यहां पे मैंने एथेनॉल ऐड किया। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये
क्या है ये, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स कुछ सरफेस पे भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले क्या था, ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये तो एथेनॉल है, ये भी सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि कम क्वांटिटी में, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में। जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। यहाँ पे सॉल्यूट एथेनॉल है, लेकिन ये वॉलेटाइल है, ये वेपराइज हो सकता है। बट दिस इज अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। अब जब इसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आएंगे तो ये भी इवेपोरेट हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो सबकी बराबर है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है। अब ये भी जाएंगे सरफेस पे, सॉरी, अब ये भी सरफेस पे आ जाएंगे एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, और यहां से ये वेपराइज हो सकते हैं। तो यहां पे ये अपने वेपर्स बना लेगा, राइट। अब दोनों पे हम क्या लगा सकते हैं, अब दोनों पे हम लगा सकते हैं राउल्ट्स लॉ। अब देखिए P इज इक्वल्स टू P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, राइट। ये है एथेनॉल के लिए, और ये क्या होगा, दिस इज P0 क्या है, P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एथेनॉल, राइट। ये फर्स्ट, और सेकंड क्या होगा, P इज इक्वल्स टू वाटर का केस लेंगे, x ऑफ वाटर, राइट। अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर अब रेड वाले भी हैं, ब्लैक वाले भी हैं, राइट। अब देखिए वेपर प्रेशर रेड वाले की वजह से क्या है, सॉरी, जो रेड वाले हैं वो इसमें आ रहे हैं एथेनॉल में, और जो ब्लैक वाले हैं वो वाटर है, राइट। सो टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर्स जो हैं एथेनॉल के भी हैं और वाटर के भी हैं। सो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, राइट, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा इस लिक्विड सॉल्यूशन का वो होगा P0 x ऑफ एथेनॉल प्लस दिस इज एथेनॉल PW0 x ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, वेपर प्रेशर। अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें एथेनॉल के, उतने ही ज्यादा वेपराइज होकर के वेपर स्टेट में जाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। देयरफॉर वेपर प्रेशर जो होगा, अब देखिए जो इस टोटल, इन टोटल वेपर्स में जो वेपर्स इथेनॉल के हैं उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो एथेनॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो ब्लैक वाले हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, वेपर्स हैं, वो क्या बना रहे हैं, वाटर के वेपर्स, एथेनॉल वेपर्स एंड वाटर वेपर्स। सो दोनों टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट, ये हम देखते हैं, ये हम यहां पे कैसे पहुंचे, एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू एथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर, राइट। सो पार्शियल प्रेशर क्या है एथेनॉल का, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल प्लस वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये एज पर डाल्टन्स लॉ। और जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का, राइट, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्यूशन का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट्स राइट इट ओवर हियर, जो वेपर प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, राइट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। इसका मतलब ये है अगर एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो एथेनॉल का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो वाटर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ये एक फॉर्म है। दूसरी ये लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है एज पर राउल्ट्स लॉ, राइट। और इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, जो एथेनॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल बोलेंगे, और जो सिर्फ वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर में से वेपर प्रेशर अपना, उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
और पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। टोटल क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये राइट। जिसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे वो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब हम देखिए ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब देखिए हम यहां पे वापस आते हैं, राइट, जल्दी से। हमने यहां पे देखा था सॉल्यूट इज लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट ने क्या करा, वेपर प्रेशर कम कर दिया, राइट। अब देखिए अगर हम राउल्ट्स लॉ को सॉल्यूट के टर्म्स में बोलना चाहें, यहां पे हमने बोला दैट सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ डेरिवेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, डेरिवेशन कुछ डराइव करने की कोशिश करते हैं कुछ। ये यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। क्योंकि वेपर प्रेशर जो ऊपर सॉल्यूशन का होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, जो ग्लूकोज इन वाटर के केस में वाटर था, राइट। और यहां पे हमने बोला सॉल्यूट इज लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको हम कैसे देखते हैं मैथमेटिकली, देखिए हमें पता है ये जो सॉल्यूशन बना था ये बना था ग्लूकोज को पानी में डालने से, सो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के भी होंगे और मोल फ्रैक्शन वाटर के भी होंगे, राइट। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन से दैट सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए यहां पे मैं सॉल्यूट लिख देता हूं इसको, क्योंकि सॉल्यूट ही लोअर करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तो हो गया आपका सॉल्यूट, राइट। और ये इसको हम लिख देते हैं वाटर लिख देते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, यहां पे वाटर लिख देते हैं, राइट। तो यहां पे हम वाटर की जगह क्या लिख सकता हूं, XH2O इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूट क्या था, ग्लूकोज। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं P0 1 माइनस X सॉल्यूट। हम ये स्टेटमेंट थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है, तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, P अपॉन P0 1 माइनस X सॉल्यूट, राइट। अब देखिए X सॉल्यूट जो है इज इक्वल्स टू 1 माइनस X सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया, 1 माइनस P अपॉन P0। P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, अब P0 माइनस P अपॉन P0, ये क्या है, ये तो प्योर सॉल्वेंट का था जो ज्यादा था, ये सॉल्यूशन का था जो कम था। सो दिस माइनस दिस क्या हो गया, लोअरिंग हो गया, इतना लोअर करा, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना लोअर किया, जो ओरिजिनल था प्योर सॉल्वेंट का माइनस जो सॉल्यूशन का था, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अगर मैं इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर मैं इसको P0 के रिलेटिव देखता हूं, मतलब अगर मैं इसको P0 के रिलेटिव देखता हूं, ओरिजिनल के रिलेटिव देखता हूं, तो इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉरी दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्योर वाटर, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई रिपीट, दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। इसको जब हम प्योर वाटर से कंपेयर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ऑन द सॉल्यूट एडेड। अगर आप ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो सरफेस पे ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, राइट। सो इसीलिए जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ही वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो प्रॉपर्टीज, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। इसीलिए जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, राइट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
is a colligative property, right? I hope this is clear.